इस दौरान नड्डा ने मुंबई के साथ विशाल रोड शो भी किया और फिर एक पब्लिक मीटिंग की। निशाने पर कांग्रेस में कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। ऐसी सरकार चाहिए क्या? कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह चुनाव लिंगायत वोट बैंक के लिहाज से येदियुरप्पा वर्सेस शेट्टार होने वाला है? जगदीश शेट्टार के कांग्रेस का हाथ थामने से बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि शेट्टार कर्नाटक के बड़े लिंगायत नेताओं में से एक है। शेट्टार को बीजेपी में येदियुरप्पा के बाद दूसरे नंबर का लिंगायत नेता माना जाता था। शेट्टार कित्तूर कर्नाटक रीजन से आते हैं, जो लिंगायत बहुल इलाका है। कित्तूर कर्नाटक रीजन में 50 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से शेट्टार का 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कित्तूर कर्नाटक रीजन की 50 में से 30 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 17 सीट कांग्रेस से जीती, जबकि 2 सीट जेडीएस को मिली। शेट्टार का राजनीतिक कद इस बात से समझिए कि वो हुबली धारवाड़ सेंट्रल से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। 2008 से 2009 के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रहे और 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। बीजेपी ने लिंगायत वोटर्स को इंटैक्ट रखने की रणनीति बनाई है। इसके लिए बीजेपी सबसे बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा का जमकर इस्तेमाल कर रही है। हर बड़े फैसले में येदियुरप्पा को प्रमुखता दी जा रही है। टिकट बंटवारे में भी येदियुरप्पा को अहमियत दी गई। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं पर हमले के लिए भी येदियुरप्पा को ही आगे किया गया है। बीजेपी ने इस बार लिंगायत समुदाय के 65 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। लिंगायतों को साथ रखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के ऐलान से पहले ही 16 से 18 मठों में माथा टेक दिया है। लिंगायत वोटों के सहारे ही बीजेपी दक्षिण भारत में एंट्री कर पाई है, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि लिंगायत कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन एक घटना ने लिंगायतों को कांग्रेस से ऐसा दूर किया कि वो अब तक कांग्रेस के करीब नहीं आ पाए हैं। ये 1990 की बात है। तब कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर ही कर्नाटक के सीएम वीरेंद्र पाटिल को हटाने का फरमान सुना दिया। वीरेंद्र पाटिल लिंगायतों के बड़े लीडर हुआ करते थे। राजीव गांधी ने यह आदेश तब दिया जब 1 साल पहले यानी 1989 में वीरेंद्र पाटिल की लीडरशिप में लिंगायत वोटर्स की बदौलत कांग्रेस ने कर्नाटक की 224 में से 179 सीटें जीती थी। वीरेंद्र पाटिल के अपमान के बाद लिंगायत कांग्रेस से नाराज हो गए और तब से अब तक 33 साल से लिंगायत कांग्रेस से दूर है।